अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ जो हमने अब इस पे गौर करना है वो है ऑपरेटर्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ऑपरेटर्स क्या हैं जी? ऑपरेटर्स वो चीज़ होती हैं जो आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि इसके यूजेस आपको पता चले कि कहाँ कहाँ पे ये यूज़ किया जा सकता है। पहली कैटेगरी जो है ऑपरेटर्स की, उसको हम कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में अगर आप ये देखें, ये टेबल जो मैंने बनाया है, इसमें ये सिंबल्स डाल दिए हैं। सिंबल्स क्या हैं, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं और इसकी एग्जांपल हम साथ साथ क्रिएट करेंगे। पहला जो सिंबल है ये सबको पता है, इसको हम कहते हैं ऐड। ऐड का मतलब ये है कि दो नंबर्स को आपस में ऐड कर देना। कोई भी फंक्शन या फार्मूला आप जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लगाते हैं तो उसको आपने इज इक्वल टू के साथ टाइप करना है। इज इक्वल टू से मतलब ये है कि अब मैं यहाँ पे कोई फार्मूला लगाने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई फंक्शन लगाने जा रहा हूँ। तो हम एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। हम कहते हैं 3 + 2, जैसे आप कैलकुलेटर पे करते हैं। कैलकुलेटर पे आप सिंपली 3 + 2 कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल के अंदर जब आप फार्मूला लगा रहे होंगे तो आपने एक्सेल को बताना है कि मैं फार्मूला लगाने लगा हूँ, और उसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन टाइप करेंगे। जब आप ये 3 + 2 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ये जो साइन है इसको हम कहते हैं नेगेटिव साइन, माइनस साइन। इसका काम होता है सब्ट्रैक्ट करना दो नंबर्स को। और ये कैसे सब्ट्रैक्ट करता है, ये करता है, एग्जाम्पल फिर क्रिएट करते हैं, इज इक्वल टू 5 - 2, जैसे आप कैलकुलेटर पे करते हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3, वेरी सिंपल। लेकिन इसमें एक और चीज़ ये देखें कि जब आप टाइपिंग कर रहे हो, डाटा एंट्री कर रहे हो, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने -1 दफ़े टाइप करना है। इसकी गलती कैसे हो सकती है, इज इक्वल टू 5, और गलती से मैंने 2 दफ़ा माइनस टाइप कर दिया, और जब मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो फिर देखिए आंसर क्या आता है, 7। उसकी वजह यह है कि माइनस और माइनस जब साइन दो इकट्ठे लगते हैं, तो जिन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है उनको पता है कि माइनस और माइनस जो है वो दे आर कंसिडर्ड एज प्लस। तो 5 - -2 का मतलब है 5 + 2, और उसको एक्सेल ने 7 कर दिया। तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप टाइपिंग कर रहे हो, डाटा एंट्री कर रहे हो, फार्मूला लगा रहे हो, तो आपने साइन को डबल नहीं कर देना, अदरवाइज आप ये समझ रहे होंगे कि ये सब्ट्रैक्शन है, एक्चुअली वो एडिशन हो रही होगी। इसके अलावा जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन है। ये सबको पता है, जो स्टैटिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, ज़्यादातर प्रोग्राम्स के अंदर इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन समझा जाता है, कंसिडर किया जाता है। इसका तरीका ये है 5 × 3, और इसका आंसर आ जाएगा 15। इसके अंदर भी जब आप फार्मूला लगा रहे हो तो आपने ये ध्यान रखना है कि फार्मूला में कोई डबल टाइपिंग हो। डबल टाइपिंग कैसे हो सकती है, मसलन हमने यहाँ पे 5 × 3 लगाया है, तो हम लगाते हैं इज इक्वल टू 5 × 3, यानी 2 दफ़ा मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन टाइप कर दिया। अब जो आंसर आएगा वो बड़ा डिफरेंट आएगा, और ये आंसर जो है आपके पास में भी साइंटिफिक नंबर में आए, अगर आपने फॉर्मेटिंग नहीं की हुई। अगर आपके पास साइंटिफिक नंबर में आ रहा है तो आप सिंपली यहाँ पे ये होम की टैब में मैं हूँ, यहाँ पे ये कोमा प्रेस कर दें और ये यहाँ से 0 कम कर लें, तो इसका 5000 आंसर आएगा। अब ये क्या है, मैंने तो यहाँ पे लिखा था 5 × 3, लेकिन अब यहाँ पे 5000 लिखा आ रहा है। ओके, लेट्स ट्राई अगेन। हम यहाँ पे लिखते हैं 3 × 3 कर देते हैं। मैं 9 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 3000 लिखा आ गया। अच्छा जी, अब ये 3000 है क्या? 3000 से मुराद ये है कि आपने यहाँ पे टाइप किया था इज इक्वल टू 3 × 3। ये याद रखिएगा, हम ये टाइप कर रहे हैं। जब मैंने ये टाइप किया और एंटर प्रेस किया तो इसने 3000 कर दिया। इसका मतलब ये है कि मैंने 3 के आगे 3 zeros ऐड कर दिए। इसी को डिफरेंट तरीके से देखें, इज इक्वल टू 3 × 4। अब 3 के आगे पहले उसने 3 zeros ऐड किए थे, अब देखिएगा वो कितने जीरो ऐड करेगा, और उससे पहले ये 4 ज़हन में रखिएगा, हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं। अब उसने 3 के आगे 4 0 ऐड कर दी। ये बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन है। इसमें आप जब डबल एस्टेरिक साइन डालते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप 3 × 10⁻⁴ वो नंबर कर रहे हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे किया है, तो इसका मतलब है 3 × 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ का मतलब ये है कि 4 zeros 3 के आगे ऐड कर दें, तो उसने इसको 4 zeros ऐड किए, तो ये 30,000 बन गया। इसी तरह मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए एक दफ़ा फिर करते हैं 5 × 2।
मैं ये चाह रहा हूँ कि 5 के आगे 2 ज़ीरोज़ आ जाएं, तो एंटर प्रेस किया तो ये 500 आ गया। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आप टाइपिंग कर रहे हो तो इस तरह का टाइपो ना करें जो आपके रिजल्ट्स को बिल्कुल ही जो है वो मिसलीडिंग बना दे। जो भी आपका यूज़र है, जो भी आपके मॉडल को या आपके डॉक्यूमेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो टाइपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ईजी नहीं लेना, ये बड़ा मिसगाइडिंग हो जाता है। अच्छा, डिवीजन क्या है जी? डिवीजन बहुत सिंपल सी चीज़ है। डिवीजन का मतलब ये है कि जैसे हम इज इक्वल टू से साइन से शुरू करेंगे। 10 डिवाइड बाई 2 इसका मतलब है 5, सिंपल, जैसे आप कैलकुलेटर पे करते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 तो इसका मतलब होगा कि इसका आंसर 1.5 आना चाहिए। एंटर प्रेस करें, 1.5 आ रहा है। अगर आपके पास ये 1.5 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं ठीक की हुई। यहाँ पे 0 अगर मैं काम करूँगा, ये देखें 0 रिड्यूस हो रहे हैं, इसके डेसिमल पॉइंट्स रिड्यूस हो रहे हैं, तो अब उसने उसको राउंड ऑफ करके 2 लिख दिया है। अगर मैं इसको परसेंटेज में शो करूंगा तो ये कुछ और लिखेगा। अगर मैं इस तरह करूंगा तो ये जो नंबर फॉर्मेटिंग है इसको हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर फॉर्मेटिंग है क्या और इसके ट्रिक्स क्या हैं, जो कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को नहीं पता कि इसके ट्रिक्स को हमने किस तरह से यूटिलाइज करते हुए अपने डाटा की प्रेजेंटेशन बेहतर बनानी है। अच्छा, इसके अंदर डबल टाइपो जब भी आप करेंगे, डबल टाइपो का मुराद ये है कि आप 10 डिवाइड बाई एक दफ़ा टाइप करने के बजाय 2 दफ़ा टाइप कर दिया, 10 डिवाइड बाई 2 लिख दिया। इनफैक्ट आप आंसर 5 एक्सपेक्ट कर रहे थे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको एक डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा, इन्फॉर्मेशन बॉक्स नज़र आएगा। ये जब आई लिखा होता है तो इसका मतलब होता है ये कोई इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आई का साइन है। तो ये भी हम सारे देखेंगे कि डायलॉग बॉक्स जब आते हैं तो आपने उसके साथ उस इंटरप्रिटेशन क्या है। ये एक इन्फॉर्मेशन है, उसमें बता रहा है कि वो कह रहा है कि वी फाउंड ए टाइपो इन योर फार्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इट टू ब्ला ब्ला ब्ला। और उसने कहा कि आपने मेरे ख्याल में कोई गलती कर दी है, 2 दफ़ा टाइप कर दिया, तो इसको मैं ठीक कर दूं। आप जब कहते हैं यस तो वो उसको ठीक करके 5 लिख देता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो चीज़ है इसको हम कहते हैं, इसको प्रोनाउंस हम एक्सपोनेंट भी करते हैं, लेकिन इसका जो टेक्निकल नाम है उसको कहते हैं कैरेट साइन। कैरेट साइन का मतलब ये होता है कि आपने किसी चीज़ का एक्सपोनेंट निकालना है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इज इक्वल टू 2 कैरेट 3। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ आंसर 8 और वो 8 आंसर आ गए। अगर आप कहते हैं कि इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 2, 5 का स्क्वायर निकाल दो, तो आप सब जानते हैं 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो आप जब भी इस तरह की कहीं पे आपको एक्सपोनेंशियल्स चाहिए या आपको डेरिवेटिव्स के अंदर चाहिए होते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो तब ये ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन इसका एक और अब एक्सेल के अंदर फार्मूला भी आ गया है, शुरू में वो नहीं था लेकिन अब वो आ गया है, वो है इज इक्वल टू पावर। जब आप इज इक्वल टू पावर करते हैं तो वो कहता है कि आप किस नंबर की पावर लेना चाह रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ 5 की पावर लूँ। फिर वो पूछता है पावर कितनी चाहिए, कहाँ तक इसको आपने, क्या एक्सपोनेंट क्या है। तो हम इसको कहते हैं कि 5 रेज़ टू पावर 2 निकाल दो, और जब हम इसको एंटर प्रेस करते हैं तो इसका आंसर भी 25 आ जाता है। तो कैरेट साइन आल दो के बहुत ज़्यादा यूज़ होता था शुरू में, लेकिन अब पावर का फंक्शन आ गया, आप पावर का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अगर ओल्ड स्टाइल में काम करना चाहते हैं तो आप ये कैरेट साइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब आते हैं हम कंपैरेटिव ऑपरेटर्स। कंपैरेटिव ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, उनका काम क्या होता है। कंपैरेटिव ऑपरेटर्स में सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब ये होता है कि आप दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं और आप देखना चाह रहे हैं कि क्या ये इक्वल हैं या नहीं है। तो एक्सेल आपको उनका आंसर जो है वो ट्रू और फॉल्स में दे देगा। इसका आंसर हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में आएगा जब भी कंपैरेटिव ऑपरेटर्स में आप काम करेंगे। दूसरा इक्वल टू साइन का आपको पता है कि जब भी आपने फार्मूला यूज़ करना है, जब भी आपने फंक्शन यूज़ करना है, तो आपने स्टार्ट पे ये सिंबल टाइप करना है। इसकी एक एग्जांपल बनाते हैं, थोड़ा सा इसको हम वॉल्यूम को बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, अब जब मैंने ये टाइप करना है, जब फार्मूला टाइप करना है, तो शुरू फिर भी ये इक्वल टू से, ये जो पहला इक्वल टू मैंने टाइप किया, इसका मतलब ये है कि मैं अब कोई फार्मूला लिख दूंगा।
फार्मूला क्या लिखना है, मैं लिखता हूँ 3 इज इक्वल टू, अब ये फार्मूला है। अब दूसरा जो साइन इक्वल टू का आ रहा है ये एक कंपैरेटिव ऑपरेटर, तो मैं कह रहा हूँ 3 इज इक्वल टू 2। आपके ख्याल में ये बात ठीक है या गलत है? अच्छा, अगर जब मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो वो कहता है भाई साहब ये फॉल्स है, कभी भी 3 2 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसका आंसर उसने आपको दे दिया फॉल्स। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू 5, पहला इक्वल टू जो है फार्मूला वो बताने के लिए कि मैं एक फार्मूला यूज कर रहा हूँ, दूसरा इक्वल टू जो है वो कंपैरेटिव ऑपरेटर है, 5 इज इक्वल टू 5। तो जब मैं इसको कहूँगा तो आई एक्सपेक्ट कि ये ट्रू लिखे, और देखेंगे उसने ट्रू लिख दिया। तो इक्वल टू का साइन इसलिए यूज होता है। बाज़ दफ़ा हम फाइनेंशियल मॉडलिंग में एक फार्मूला लगा रहे होते हैं कि यार अगर ये जो प्रॉफिट है ये इक्वल आ जाए 5000 के तो ये कर दो, अगर नहीं आ रहा तो ये लिख दो। तो उस सूरत में आपको इक्वल टू के साइन जो है, इक्वल टू का कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो बड़ा हेल्पफुल होता है। हम जब नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे तो ये सारे हम यूज़ करेंगे और इनका बड़ा एक्सटेंसिव यूज़ होता है फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर। दूसरा जो ऑपरेटर है उसको हम कहते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का जो साइन है वो आपको अपने कीबोर्ड पे नज़र आ जाएगा, जहाँ पे पीरियड लिखा होता है, फुल स्टॉप जिसको आप कहते हैं, जहाँ से आप टाइप करते हैं उस पे है, उसको आप शिफ्ट से टाइप कर सकते हैं, या अगर आपके पास कीबोर्ड डिफरेंट तो आप थोड़ा सा इसको ट्रायल करके देख लें कि कैसे इसको टाइप करना है, लेकिन ये बड़ा क्लियरली विजिबल होता है। और इसका मतलब क्या होता है, अगर आप किसी दो नंबर को कंपैरिजन कर रहे हैं और आप ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर से ग्रेटर है या नहीं, तो एक्सेल आपको उसका आंसर देगा। फॉर एग्जाम्पल दोबारा स्टार्ट इक्वल टू से होगा, हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 5 इज ग्रेटर देन 7, तो ऑब्वियसली इसका आंसर फॉल्स होना चाहिए। देखिए उसने फॉल्स दे दिया। अगर आप लिखते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 3 तो इसका आंसर वो ट्रू देगा। तो ट्रू एंड फॉल्स में इसका आंसर आएगा। बाज़ दफ़ा आप ये देखना चाह रहे हैं कि ग्रेटर देन अगर नहीं भी है तो क्या ये उसकी इक्वल है। अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू आपने करना है तो फिर आपको ये साइन टाइप करना है ग्रेटर देन और उसके बाद इक्वल टू। एग्जाम्पल देखते हैं, हम कहते हैं 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो ना तो ये उससे ग्रेटर है ना ये उसकी इक्वल है, तो ये फॉल्स आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि 5 सॉरी इक्वल टू नहीं टाइप किया, इक्वल टू 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, तो इन दोनों में से एक कंडीशन तो पूरी हो रही है, यानी कि ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे लिखा है आर का मतलब ये होता है कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू लिख दो। अगर मैं ये लिखता ग्रेटर देन एंड इक्वल टू तो उसका मतलब ये है कि दोनों कंडीशन फुल होनी चाहिए। ये हम जब लॉजिकल फंक्शंस पढ़ेंगे नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स के बाद वो आने वाले, तो हम इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे ये एंड और आर के अंदर क्या फ़र्क होता है। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें कि हमने एक्सेल को कहा कि मुझे ये बताओ कि ये उससे ग्रेटर है तो ट्रू लिख दो। अच्छा, अगर ग्रेटर नहीं है तो फिर अगर इक्वल है तो भी ट्रू लिख दो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। जब मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो उसने इसको ट्रू लिख दिया, किसी भी वजह से लिख दिया। उसने कहा अब आपको बताएगा नहीं कि ये ट्रू क्यों लिखा है, ट्रू मैंने इस वजह से लिखा है ये ग्रेटर था, या ट्रू मैंने इस वजह से लिखा है कि इक्वल था। इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं इज इक्वल टू 5 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, क्या ये बात ठीक है? नहीं, 5 से बड़ा तो नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी फार्मूला को अमेंड करके 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 लिखूंगा, फिर इसका आंसर ट्रू आ जाएगा, क्योंकि अब ग्रेटर देन का आंसर तो फॉल्स था लेकिन इक्वल टू का आंसर जो है वो ट्रू है। तो उसने ट्रू और फॉल्स को मिला के उसने कहा कि चूंकि आपने मुझे आर कहा हुआ है तो आर का मतलब यह है कि दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू है, तो मैं इसको ट्रू लिखूं। सिमिलरली बिल्कुल ग्रेटर देन की तरह दूसरा जो कंपैरेटिव ऑपरेटर है इसके बिल्कुल अपोजिट, उसको हम कहते हैं लेस देन। लेस देन का मतलब ये है कि कोई एक चीज आप कहते हैं 6 इज इक्वल टू 6 इज लेस देन 4, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। अगर आप लिखते हैं इज इक्वल टू 6 इज लेस देन 2 सॉरी 6 इज लेस देन 10,
तो इसका आंसर ऑफ कोर्स ट्रू आएगा। तो ये सेम वही चीज़ है। इसी तरह जो ये ऑपरेटर है लेस देन और इक्वल टू का, इसका वही एक्सप्लेनेशन है जो ग्रेटर देन और इक्वल टू की, इसलिए मैंने उस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा दिया। यहाँ पे वो बिल्कुल सिंपल है। अगर आप लिखते हैं इज इक्वल टू 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, ठीक है, दो चीज़ें पूछ रहा हूँ कि 5 या तो 5 से लेस है या 5 के इक्वल है, तो इसका आंसर ट्रू दे देगा। लेकिन अगर आप लिखेंगे कि 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 3, ओ गलत टाइप हो गया, इज इक्वल टू 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 3, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि ना तो 5 3 से लेस है और ना ही 5 3 के इक्वल है। अच्छा, एक इक्वल के बिल्कुल अपोजिट एक चीज होती है नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू जो मैथमेटिक्स में आप नॉर्मली लिखते हैं तो वो इक्वल टू के ऊपर आप एक ओब्लिक डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो इस तरह का कीबोर्ड के ऊपर कुछ सिंपल नहीं है। तो यहाँ पे एक्सेल के अंदर हम ये करते हैं, और बल्कि अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी ये होता है कि आप ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन को एक दूसरे के सामने टाइप करते हैं, और उसका मतलब होता है कि ये उसके इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम ये लिखते हैं कि 5 इज नॉट इक्वल टू 5। इज दैट ट्रू? यस, ऑफ कोर्स इट्स फॉल्स। तो ये उसका आंसर जो है वो फॉल्स लिख दिया। अगर आप लिखते हैं कि 6 इज नॉट इक्वल टू, यानी पहले आपने लेस देन का साइन टाइप करना है, फिर आपने ग्रेटर देन का साइन टाइप करना है। याद रखिएगा, इसको आपने ये नहीं कर देना ये। अच्छा, वैसे अगर आप इसको इस तरह टाइप कर भी देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने गलती से ऐसे टाइप भी कर दिया, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको दोबारा वो कहेगा कि भाई साहब मुझे लगता है कि आपने ना नया नया एक्सेल सीखा और आपको ये समझ नहीं आ रही कि ये इस तरह नहीं, ये इस तरह होता है। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं और ये करेक्शन कर दूं? तो अगर आप यस प्रेस करेंगे तो वो कहेगा हाँ जी, अब आपने ठीक किया, और यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली इसको ठीक कर देगा। तो ये हैं जी कंपैरेटिव ऑपरेटर्स। इनको बड़ा ध्यान से समझिए, इनको सीखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, खुद से एग्जाम्पल क्रिएट कीजिए, इसके ऊपर काम कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होंगे। एक दो और ऑपरेटर्स हैं जो कि बड़े इम्पोर्टेंट हैं, स्पेशली फॉर टेक्स्ट फंक्शंस। टेक्स्ट फंक्शन से मुराद ये है कि जब आप टेक्स्ट टाइप करते हैं एक्सेल के अंदर, एक जो है जिसको हम नॉर्मली बोलते हो एंड कहते हैं एंड, लेकिन इसको टेक्निकल नाम जो है वो इसका एम्परसेंड होता है, लेकिन हम नॉर्मली इसको एंड साइन ही कहते हैं या एंड सिंबल कहते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखें इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे एम्परसेंड टाइप करें 3 and 2, अच्छा अब क्या होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। वो कहेगा 3 and 2 का मतलब ये है कि पहले मुझे 3 लिखना है, फिर मुझे 2 लिखना है, उसके बिल्कुल साथ जोड़ के लिखना है। तो जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो उसने उसको 32 बना दिया, यानी 3 और 2 को मिला के लिख दिया। टेक्स्ट में इसका ये होता है, टेक्स्ट में इसका क्या काम होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपना मैं फर्स्ट नेम लिखता हूँ आसिम, यहाँ पे मैं अपना सेकंड नेम लिखता हूँ जावेद, और यहाँ पे मैं इन दोनों को जोड़ के लिखना चाह रहा हूँ, यानी फर्स्ट नेम और सेकंड नेम को मिला के एक नाम बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इज इक्वल टू, मैं चाह रहा हूँ कि दिस सेल, और फिर मैं एम्परसेंड टाइप करूँगा, और फिर मैं कहता हूँ कि इस जो B7 है यानी आसिम है, इसके साथ नेक्स्ट मिला के आप जावेद लिख दें। तो जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो उसने इसको आसिम जावेद लिख दिया, लेकिन इसके बीच में स्पेस नहीं दी, यानी आसिम और जावेद में स्पेस नहीं दी। तो कुछ लोग ये करते हैं कि हम कहते हैं कि एंड के बाद मैं एक स्पेस टाइप कर दूंगा तो शायद ये स्पेस दे देगा, ऐसे नहीं होगा। आप यहाँ पे 3 स्ट्रिंग्स को अटैच करना चाह रहे हैं। ये आप समझे कि जैसे वेल्डिंग करते हैं ना, तो वेल्डिंग करते हो वो जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ता है ना, तो ये वो वेल्डिंग का वो मटेरियल है जो उसके ऊपर आप लगा के दो चीज़ों को आपस में जोड़ रहे हैं। अगर आप 3 चीज़ों को जोड़ना चाह रहे हैं तो फिर आपको ये समझना होगा कि 3 चीज़ों को जोड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले 2 चीज़ों को आपस में जोड़ा जाए, जब वो तैयार हो जाए तो उसके बाद तीसरी चीज़ को उसके साथ जोड़ा जाए। मसलन इसी को करते हैं, मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले आप लें ये वाला सेल और इसके साथ जोड़ दें आप स्पेस, ठीक है, क्योंकि मैं दरमियान में स्पेस चाह रहा हूँ, फिर मैं जावेद लिखना चाह रहा हूँ। अब स्पेस कैसे करनी है, आपने
टेक्स्ट जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एंटर करना है वो आप ऐसे नहीं टाइप कर सकते कि आप यहाँ पे स्पेस दे दें। ये स्पेस दी है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होना। अभी मैंने आपको दिखाया भी कि इसका कोई फायदा नहीं होता। स्पेस देने के लिए या टेक्स्ट जब भी लिखना है तो आपने उसको कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना है, यानी इन्वर्टेड कॉमर्स जिसको आप कहते हैं वो भी ठीक है, कोटेशन मार्क्स कहते हैं वो भी ठीक है। कोटेशन मार्क्स से मतलब ये है कि अब आप एक्सेल को बता रहे हैं कि यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, अब आप स्पेस दें, यानी कोटेशन मार्क्स ओपन हुए आपने स्पेस दी, कोटेशन मार्क क्लोज हुए आपने, आपकी वो चीज अटैच होगी उसके साथ। अब आप तीसरी चीज जो अटैच करना चाह रहे हैं वो ये सेकंड नेम है। इसको आप जब क्लिक करके अब एंटर प्रेस करें तो आप देखें उसने आसिम और जावेद के बीच में एक स्पेस दे दी। तो हमने 2 दफा वेल्ड किया इसको, पहले B7 को वेल्ड किया स्पेस से, जब ये तैयार होगा तो एक और वेल्डिंग हमने यहाँ पे की कि जो कुछ चीज यहाँ पे तैयार हुई थी उसको B8 के साथ जोड़ दिया। तो ये एम्परसेंड का कमाल है। अगर आप नंबर्स में करते हैं तो फिर आपको देखें यहाँ 3 और 2 को मैंने एम्परसेंड में नहीं लिखा, सॉरी इन कोटेशन मार्क्स में नहीं लिखा, सिंपली एम्परसेंड के साथ जोड़ दिया तो उसने 32 बना दिया। लेकिन टेक्स्ट जब भी आपने एंटर करना है तो आपने कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे कोटेशन मार्क्स लिखता हूँ, कोटेशन मार्क ओपन की, यहाँ पे मैंने लिखा हेलो और हेलो के बाद कोटेशन मार्क्स क्लोज कर दिए, मेरा पहला टेक्स्ट। फिर मैंने एम्परसेंड टाइप किया, फिर मैंने कोटेशन मार्क्स दोबारा ओपन किए और एक स्पेस डाली, स्पेस डाल के बाद कोटेशन, स्पेस डालने के बाद कोटेशन मार्क को क्लोज कर दिया। तो अब हेलो और स्पेस आपस में वेल्ड हो गए, एक दूसरे के साथ जुड़ गए। फिर मैं दोबारा एक और चीज यहाँ पे जोड़ना चाह रहा हूँ तो इसलिए मैं दोबारा एम्परसेंड टाइप करूंगा और अब की बार मैं यहाँ पे कोटेशन मार्क्स ओपन करके यहाँ पे लिखता हूँ वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, और मैं ये चाह रहा हूँ कि हेलो और वर्ल्ड में स्पेस आ जाए। जब मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो आपको यहाँ पे स्पेस मिल गई। तो अब आपको यहाँ पे डबल स्पेस मिल रही है, ठीक है। डबल स्पेस क्यों मिल रही है? अगर आप देखें तो हेलो एंड वर्ल्ड में डबल स्पेस है। उसकी वजह यह है कि एक तो मैंने हेलो के साथ जब स्पेस डाल दी तो जब मैंने वर्ल्ड टाइप किया तो आप देखिए कोटेशन मार्क के बाद मैंने एक स्पेस दी हुई है। देखिए अगर मैं इस स्पेस को यहाँ से ख़त्म कर दूँ तो ये हेलो वर्ल्ड जो है वो सिंगल स्पेसिंग के साथ है। एक और साइन होता है जिसको हम ऐट साइन कहते हैं, एड्रेस साइन भी कहते हैं, ये भी यूज़ होता है। इसको फिल वक्त आप अपने ज़हन में याद रखें कि इसके भी कुछ यूजेज हैं, लेकिन इसको हम फर्दर जब पावर क्यूरी और पावर पिवट हम पढ़ेंगे और डेटा इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, डेटा एनालिटिक्स पढ़ेंगे, उसके अंदर ये यूज़ होगा, लेकिन इसका भी एक यूज़ है।